हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के तीन सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 2, यानी ये वाला पोर्शन। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें इस पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और 17, 23 और 29 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अच्छा चलो देखते हैं। तो 17 सबसे पहला है 17, तो हम सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो 17 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 17 से पहले किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे हम चेक करते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे छोटा नंबर चेक करते हैं, जिससे ये सबसे छोटा प्राइम जिससे ये नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 होता है सबसे छोटा प्राइम, तो 2 से स्टार्ट करोगे। तो 2 16 17 से डिविजिबल नहीं होता। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 से भी ये डिविजन नहीं होता। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 3 के टेल में भी ये नहीं आता। 4 के टेल में भी ये नहीं आता। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 5 के टेबल में भी ये नहीं आता। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक है, 6 में भी नहीं आएगा क्योंकि 6 2 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, राइट। तो 6 के टेबल में भी ये नहीं आ रहा है। 17 6 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है क्योंकि 7 2 जा 14 और 7 3 जा 17 से ज़्यादा 21 हो जा रहा है। ठीक है, तो 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 17 नहीं आ रहा है। 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाता है, तो 79 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 10 से भी डिविजन नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। लास्ट में अगर 0 होता तो ये डिविजल होता। ठीक है, 11 से भी ये डिविजल नहीं होगा। 11 के टेबल में भी ये नहीं आ रहा है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। 12 के टेबल में भी ये नहीं आएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 17 12 के टेबल में नहीं आएगा। सिमिलरली ये 13 14 15 16 के टेबल में भी नहीं आएगा। और अल्टीमेटली ये 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, 17 से पहले ये किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 का, वो होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17 का होगा 17 इंटू 1। ठीक है, अच्छा अगला नंबर है मेरे पास 23। ठीक है, जैसे मैंने 17 का चेक किया ना, 1 बाई 1 तुम चेक करना 23 में भी। यू विल फाइंड कि 23 भी 23 से पहले किसी भी नंबर से डिविजल नहीं है, मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये भी 23 से जाएगा। 23 बन जाए 23, और 23 का भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 23 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली अब तीसरा नंबर है 29। ठीक है, 29 में भी जब जब तुम चेक करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि 1 से लेके 29 के बीच में 29 और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने 17 का चेक किया, आप एक एक करके 29 का भी वैसे चेक कर सकते हो, एंड यू विल फाइंड कि 29 भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 29 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 29 1 जा 29 1 29। ठीक है, तो 29 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं 29 इंटू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, राइट, है ना। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या बोलता है कि जिन तीन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है उन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो तीनों का हमने कर दिया, 17 23 और 29 का। अब तीनों में से जो कॉमन फैक्टर है उसको पहले निकालो। तो ये तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये 17 में 17 इंटू 1 तो कॉम 1 है। 23 में 23 इंटू 1 है, 29 इंटू 1। ठीक है, 29 में 29 इंटू 1, तो 1 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो एक ही कॉमन फैक्टर है जो तीनों में है, कॉमन प्राइम फैक्टर है जो कि वो कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों का 1। ठीक है, ऐसे एचसीएफ का नियम ये कहता है कि तीनों, जैसे 3 नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तीनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखो,
ठीक है, उन कॉमन फैक्टर्स का, ठीक है, जो लोएस्ट पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आएगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक ही है, वन। ठीक है, एंड वन का एक ही पावर है वन, सो वन ही एक कॉमन फैक्टर है, सो एच सी एफ यहाँ पे वन हो जाता है। अच्छा, एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम का मतलब क्या कहता है कि जितने भी फैक्टर्स, ठीक है, उन नंबर्स में इन्वॉल्व हैं जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब हम यहाँ 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, तो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो पहला 17 में क्या क्या इन्वॉल्व है? 17 और वन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 23 में क्या क्या इन्वॉल्व है? 23 और वन, सो 23 वन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और 29 में क्या क्या इन्वॉल्व है? 29 और वन, और 29 और वन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या एलसीएम का नियम कहता है कि now after you have put all the factors uh, which are part of the prime factorization of the three numbers, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व है उनको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। उसके बाद उसमें पावर क्या देना है? तो जो भी उस फैक्टर का हाईएस्ट पावर है, तो देखो यहाँ पर 17 का अगर हाईएस्ट पावर हम देखें तो 17 तीनों में एक ही बार यूज़ हुआ है, उसका पावर वन ही है, तो वन है। 23 का भी सेम केस है, 23 एक ही बार यूज़ हुआ है तो 23 का पावर वन, 29 भी एक ही बार यूज़ हुआ है, 29 का पावर वन है। तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 11,339। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, एचसीएफ और एलसीएम हम सेकंड सेक्शन में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।